नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। नए चुनाव आयोग भवन का भूमि पूजन, यूपी को लोकतंत्र का गढ़ बताया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नए राज्य चुनाव आयोग के भवन का अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश भारत को लोकतंत्र की शक्ति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने नई 6 मंजिला 50 करोड़ लागत वाले राज्य चुनाव आयोग के भवन का भूमि पूजन किया। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीसीटीवी और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी 12 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ लोकतंत्र का मुख्य आधार है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना जरूरी है, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत और पारदर्शी चुनावी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य चुनाव आयोग के नए भवन का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बनाते हुए कहा कि 12 करोड़ मतदाता की इस राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका यह बयान केवल प्रशासनिक भाषण नहीं था, बल्कि इसमें एक राजनीतिक संदेश भी छिपा था। नया भवन 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीसीटीवी निगरानी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, हॉल और अधिकारियों के लिए डिजिटल कार्यस्थल। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि लोकतंत्र की इस विशाल जनसंख्या को सही ढंग से अवसर और अधिकार दिए जाए तो उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक नक्शे पर एक आदर्श बन सकता है। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के विजन को याद दिलाया और कहा कि यूपी इस सपने को साकार करने की कुंजी है। भाषण में उनका इशारा विपक्ष की ओर भी था। उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता की आकांक्षाओं को अनदेखा करेगी, जनता उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। यह बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला माना गया। भाषण के राजनीतिक मायने यह है कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोकतांत्रिक मजबूती और पारदर्शिता से जोड़ रहे हैं। विपक्ष जहां बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, वहीं योगी सरकार जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि प्रशासनिक सुधार, चुनावी पारदर्शिता और सुशासन ही उनकी पहचान है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस भाषण के जरिए योगी आदित्यनाथ यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यूपी के लोग केवल सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि सुशासन और लोकतांत्रिक सहभागिता के आधार पर भी एकजुट हो सकते हैं। इस तरह यह समारोह सिर्फ एक भवन की नींव नहीं, बल्कि 2027 की तैयारियों का राजनीतिक मंच भी साबित हुआ।